आज है 8 जनवरी 2026 और इस वीडियो में हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली भारत मंडपम में। 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 आयोजित किया जा रहा है। इसकी आयोजन तिथि जो है वो 9 जनवरी से 12 जनवरी 2026 है। इसका आयोजन स्थल जो है वो भारत मंडपम नई दिल्ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 64 युवाओं के दल को महोत्सव के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एथनोलॉग की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। एथनोलॉग विश्व की भाषाओं पर प्रमाणिक रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट के अनुसार हिंदी जो है वो विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 75 करोड़ यानी 750 मिलियन से अधिक है। हिंदी मुख्य रूप से भारत में और कई देशों में बोली व समझी जाती है। अगर हम बात करें और दूसरी भाषाओं की, तो प्रथम स्थान पर है अंग्रेजी भाषा और द्वितीय स्थान पर है मंदारिन चीनी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली विधानसभा में हाल ही में किन दो भारत रत्न विभूतियों के चित्रों का अनावरण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय। दिल्ली विधानसभा में दो भारत रत्न विभूतियों के चित्रों का अनावरण किया गया है। जिनके चित्र लगाए गए हैं वो हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि महान शिक्षाविद हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं। चित्रों का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम जो है वो 3 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, बीसीसीआई के निर्देश पर आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में किस बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम से बाहर किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुस्तफिजुर रहमान। खिलाड़ी और टीम का नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया गया है। इसकी वजह है, यह बड़ा फैसला भारत और बांग्लादेश, नई दिल्ली और ढाका के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने हाल ही में हुई नीलामी में 9.2 करोड़ की भारी रकम देकर खरीदा था, लेकिन अब वे इस सीजन में आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रो रेसलिंग लीग के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूई सुसाकी। प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है यूई सुसाकी जो कि जापान की रहने वाली हैं। यूई सुसाकी ओलंपिक स्तर की शीर्ष महिला पहलवान मानी जाती हैं। पीडब्ल्यूएल 2026 नीलामी में हरियाणा थंडर्स ने 60 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आम आदमी पार्टी की रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पद यात्रा का तीसरा चरण कहां से शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर से। आम आदमी अपनी रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पद यात्रा का तीसरा चरण शुरू करने जा रही है। इसका शुरुआती स्थल जो है वो है मिर्जापुर और इसका समापन स्थल जो रहेगा वो सारनाथ वाराणसी में रहेगा। इस पद यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी 2026 से हो रही है और इसका समापन 22 जनवरी 2026 को होगा। पद यात्रा का नेतृत्व करेंगे आप सांसद संजय सिंह। इसका उद्देश्य है रोजगार के मुद्दे और सामाजिक न्याय को प्रमुखता से उठाना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सदानंद वसंत दाते।
महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते ने पदभार संभाला। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान उन्होंने असाधारण वीरता और साहस का प्रदर्शन किया था। 26/11 हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने ड्यूटी निभाई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार ने। प्रतियोगिता का नाम है 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप। इसका आयोजन स्थान है डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली। इसका आयोजन 11 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 को किया गया। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष की फाइनल प्रतियोगिता 3 जनवरी 2026 को आयोजित हुई थी। विजेता अजय कुमार अम्बावत भारतीय सेना के प्रतिनिधि थे। उन्होंने 241.1 अंक के कुल स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नया मिसाइल विध्वंसक पोत लोदी किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। लोदी नाम का नया मिसाइल विध्वंसक पोत चीन ने लॉन्च किया है। यह पोत टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर श्रेणी का है। इसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में शामिल किया गया है। यह चीन की नौसैनिक युद्ध क्षमता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उर्मिला सत्यनारायण। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। उर्मिला सत्यनारायण एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है। यह सम्मान नृत्य जगत के सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिना जाता है। यह पुरस्कार जो है वो मद्रास म्यूजिक एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक को। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर की गई है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, और अभी ये हाल में जो नियुक्त हुए हैं ये 11वां नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कांगो, लात्विया, बहरीन, लाइबेरिया और कोलंबिया। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य का चुनाव हर साल होता है। जनवरी 2026 में जो देश अस्थायी सदस्य बने हैं वे हैं कांगो, लात्विया, बहरीन, लाइबेरिया और कोलंबिया। इन देशों की सदस्यता 2 साल के लिए होती है। अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में मतदान और निर्णयों में भाग लेते हैं, लेकिन स्थायी सदस्य जैसे वेटो अधिकार नहीं रखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में शीतकालीन तूफान एजरा ने किस देश को प्रभावित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका को। शीतकालीन तूफान का नाम है एजरा। प्रभावित देश जो यहाँ पर है वो है अमेरिका, यूएसए। तूफान ने अमेरिका के कई राज्यों में भारी बर्फबारी, तेज हवाओं और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, बिग इशू पत्रिका के संस्थापक लॉर्ड जॉन बर्ड ने ब्रिटिश संसद में किस नए मंत्रालय के निर्माण की मांग की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरीबी रोकथाम और निवारण मंत्रालय की। बिग इशू पत्रिका के संस्थापक हैं लॉर्ड जॉन बर्ड। उन्होंने ब्रिटिश संसद में एक नए मंत्रालय की मांग की है। प्रस्तावित मंत्रालय जो है उसका नाम है गरीबी रोकथाम और निवारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री फॉर द प्रिवेंशन एंड एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। लॉर्ड जॉन बर्ड का मानना है कि गरीबी रोकने के लिए सरकारी नीतियों में
विशेष फोकस और समर्पित विभाग आवश्यक है। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2026 को अमेरिकी विशेष बलों ने किस देश के राष्ट्रपति को पकड़ा? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। 4 जनवरी 2026 को अमेरिका के विशेष बलों ने वेनेजुएला की राष्ट्रपति निकोलस मदुरा और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को काराकास, वेनेजुएला से पकड़ा। उनके खिलाफ आरोपों में ड्रग्स, नार्को टेररिज्म और हथियार संबंधी अपराध शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।